अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए नज़र डालते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज थिकन फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से शहर के धर्मपुरी हिल्स में मजदूर पेशा अफराद के मासूम बच्चों में हजामत यानी मुफ्त हेयर कटिंग का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुपेश रेड्डी, सागर, मोहम्मद शब्बीर व मास्टर मुजम्मिल ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मंगल के दिन भी ये काम शहर के दीगर मुस्लिम बस्तियों में यूनिकट के इश्तराक से अंजाम दिया गया था। इसी के चलते इन बच्चों में तालीम की अहमियत को उजागर करने की गर्ज से मुफ्त पेन, पेंसिल व बुक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर थिकन फाउंडेशन के सदर मोहम्मद इरफान पटेल के अलावा सैयद शकील, मोहम्मद मोहसिन खान व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज थिकन फाउंडेशन निज़ामाबाद की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह धर्मपुरी हिल्स में फ्री हेयर कटिंग का सेकंड कैम्प मुनक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में ये कैम्प सक्सेसफुल हुआ और मैं तमाम ही दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट रुपेश रेड्डी साहब, सागर साहब और हमारे शब्बीर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। और हमारे स्पॉन्सर अब्बूद भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। और हमारे मास्टर मुजम्मिल भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमें दिया है। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गरीब बस्ती है और जो सो यहाँ पे जो भी ला के दिए हमारे भाई और जो सो जितने भी भाया हैं मेरे, वो ला के दिए सोए। और लॉकडाउन से बच्चों की लापरवाही हो रही सोए, पढ़ाई में दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है, उधर इधर फिर रहे। और यहाँ पे कटिंग भी कराए हमारे भाई साहब भी है। और जो सो क्या है बोलो तो बच्चों के दिमाग में जहन में बैठना ना पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्यों वो तो लॉकडाउन से जो भी पढ़ाई लिखाई थी तो उनके जहन में से निकल रहा था, खेलने कूदने में परेशान थे। और जाके यहाँ पे आए और जो सो इससे पहले भी आके यहाँ पे दिए जो सूटरा वगैरह दिए। और उन्होंने भी बहुत बड़े भी शुक्रिया अदा करता हूँ उनसे कि यहाँ आके इतने अंदर आके महल्ले में हमारे को जो सो महल्ले में हेल्प करें। आज स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर विवेकानंद यूथ और हमारा सहारा यूथ मेंबर्स की जानिब से स्वामी विवेकानंद की खिदमात को याद करते हुए उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तकरीबन 96 मेंबर्स ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर हमारा सहारा यूथ मेंबर्स की शाल पोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद फ़ारूक बासर मंडल सदर, सैयद लतीफ़ बासर मंडल के नायब सदर, शेख जुनैद जनरल सेक्रेटरी, शेख फरीद के अलावा दीगर मौजूद थे। इसी तरह शहर के इलाके भुलांग में विवेकानंद यूथ के मेंबर्स ने स्वामी विवेकानंद के सालगिरह पर उनकी बेश कीमत खिदमात की सताइश की। इस मौके पर सदर विवेकानंद यूथ एसोसिएशन रुपेश रेड्डी, संजय एडवोकेट, सागर, शेखर, वासु और दीगर मौजूद थे। जय विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जयंती यावत् प्रपंचानिकी యావత్ మన భారతదేశ ముద్దు బిడ్డలందరికీ వివేకానంద జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। ప్రతి ఒక్క యువతకు ఆదర్శం వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద గారు ప్రపంచంలోనే మన స్వతంత్రోద్యమ కాలంలో సమయంలోనే స్వామి వివేకానంద గారు తన చిన్న వయసులోనే ఎంతో ఎదిగారు। తను చేసిన ప్రసంగాలకు తన యువతనే ఆదర్శం, యువతనే ప్రతిదానికి కీలకం, యువతనే గట్టిగా ఉంటేనే ప్రపంచం ముంగట వస్తుంది, మన దేశం చాలా గట్టి పడుతుందని చెప్పేసి ఎంతో అతన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము మా యూత్కి ఫౌండేషన్ చేసి ఇప్పటికి 8 years అవుతుంది। స్వామి వివేకానంద గారిని మేము ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి నెల స్వచ్ఛందంగా మేము మా యూత్ సభ్యులందరం ప్రతి ఒక్కరం మా గ్రూప్। आज का दिन विवेकानंद जी का जन्मदिन का समारोह में विवेकानंद यूथ क्लब ने उनका उत्सव और उनका जन्मदिन का शुभ संदर्भ में आरंभ किया। सो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो है सो विवेकानंद जी का एक ही मकसद था, और मकसद क्या है, आदमी को उठ के खड़ा करना। आदमी स्टैंड, ही हैज़ टू बी स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। आदमी कोई भी हो, या वो गरीब हो या अमीर हो या वो जितना भी हो, उनका मकसद जो है उनको खुद में उठ के खड़े रहने का है। और ही हैज़ टू बी स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। द मैन हु इज़ द पूर, नो प्रॉब्लम। The man who alive in this world has to be withstand on his own legs because he has to be have a courage। जब वो आदमी उसका उन गरीब समझेगा या निर्भर समझेगा, उसका मौत उसी दिन है। आदमी समझना चाहिए मैं खुद हूँ, उड़ता हूँ।
आरमूर सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अवाम का हुजूम, रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की कतार। शेख गौस की रिपोर्ट। LRS को बर्खास्त करते हुए पुराने तर्ज पर रजिस्ट्रेशन किए जाने के रियासती हुकूमत के फैसले के बाद से आरमूर सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अवाम का हुजूम देखने को मिल रहा है। वाज़ेह रहे कि 15 दिन कबल रियासती वज़ीर आला ने LRS कानून के बजाय पुराने तर्ज पर रजिस्ट्रेशन किए जाने के अहकामात जारी किए थे। इसके बाद से आरमूर सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अवाम सैकड़ों की तादाद में कतारों में खड़े हैं। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि संक्रांति त्यौहार के लिए रजिस्ट्रेशन दफातर कुछ दिन तक बंद रहेंगे। LRS कानून मुतारुफ किए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन दफातर तात्तुल का शिकार हो चुके थे। ऐसे में दरख्वास्तों के अंबार में पहले ही इजाफा हुआ है, दोबारा आवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती है। इसीलिए आरमूर सब रजिस्ट्रेशन दफ्तर में अवाम का तांता बना हुआ है। आज नंदीपेट रूरल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बाला गंगाधर की ज़ेर सरपरस्ती VDC मेंबरान ने नंदीपेट जोन निज़ाम सागर किनाल 74/5 आबपाशी नहरों की हिफाजत के लिए आरमूर के महकमे आबपाशी के दफ्तर पहुंचते हुए शिकायत की कि इस किनाल के ज़रिए बाज़ मकामात से पानी बहते हुए खेतों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो सकती है। जिस पर महकमे आबपाशी के आला अहदेदारों ने VDC मेंबरान को तयख्खुन दिया कि वो फिलफौर उनकी दरख्वास्त पर अमल करते हुए तामीरी कामों में तेज़ी लाएंगे, जिस पर VDC मेंबरान ने इन अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारी चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।